स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। गांधीनगर में जो महानगर पालिका के ओर से जो घरों को निकाला गया, उसकी हर खबर को हमने आपके सामने रखा कि किस तरह वो गरीब परिवार वाले घरों को खोने के बावजूद उन उजड़े घरों के पास ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और क्या एमएलए देवानंद चौहान या मिनिस्टर एमसी मनगोली या डीसी वायस पाटिल इन गरीब परिवार वालों के सर से जो छत हट गए हैं, क्या इनके दुख को देखते हुए इनका दोबारा घर बसाकर इनके आंसू पोंछकर इन्हें खुशी देंगे कहा था। और एमबी पाटिल से भी ये लोग अपील कर रहे हैं, जब पिछली बार भी जब इनके घरों को तोड़ दिया गया था तब एमबी पाटिल ने इनकी मदद करके इन्हें वहीं बसाया था। अब देखना यह है कि इन राजनेताओं में कौन इनकी मदद के लिए आगे आता है। और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस मध्य क्षेत्र के एमएलए देवानंद चौहान या इनके परिवार के किसी व्यक्ति ने इन गरीब परिवार वालों का हाल जानने की ना ही कोशिश की और ना ही इनसे मिलने पहुंचे। जबकि आज यहाँ पर पहले राजनीतिक नेता हमीद मुशर्रफ गांधी नगर पहुंचते हैं, जिनका ये मध्य क्षेत्र भी नहीं है। वो वहां पहुंचकर इन गरीब परिवार वालों को विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही एमबी पाटिल बीजापुर आएंगे, आपकी समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। ये तो यहाँ तो जो गाने ताशरे कुछ जो काम बड़ा खराब नहीं गवर्नमेंट ಅವರು ಬಡವರ ಸಭೆಗೆ ಇದು ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಇದೇ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು तो पिछले 4 दिनों से हम गांधीनगर की न्यूज़ आपके साथ अपडेट करते आ रहे हैं। आज चौथा दिन है, लेकिन आज भी जो है गांधीनगर में जो बस्ती को उजाड़ा गया, आज भी वहाँ के लोग अपने ही उजड़े हुए घर में खुले आसमान के तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक उम्मीद लेकर। आज जो है कांग्रेस के नेता हमीद मुशर्रफ जी ने यहाँ का दौरा किया। आइए इन्हीं से बात करते हैं। ये गरीबां के घर हैं, उसमें 11 जने, एक लंगड़ी है, एक मर्द मरे सो भाई को, ये सब ये 11-12 जने आते हैं। ये बाकर जने सब ये म्यूनसिपल ये गवर्नमेंट का जगह है कर को आने वाले पकड़ने वाले उनको नोटिस देना। उन्होंने पकड़े का तो ये आश्रय योजना में उनको फार्मा भर लेना, उनके नामा लिख ले, उनको चाहे डीसी साहब हो, कमिश्नर हो, कौन भी हमारे देवानंद एमएलए हो, उनको चाहे अलॉट करना। एमबी पाटिल साहब इससे पहले एक बार पढ़ाने में हर्षा शेट्टी उन्होंने पढ़ाने में 1.5 लाख रुपए दे को 11 जने थे, 11 जने को और 10-10 हज़ार दे को उन्होंने और वहाँ सेट मार रख लो। तुमने काम भी अलॉट करने में हमें तुमने दूसरे जगह भेज तो कर को उन्होंने बोले थे, उनको नोटिस दे को बोल को क्या तो करना है, ऐसा है सब का नुकसान करना है। और वो एक मजबूर क्या भी नहीं है, मजबूर है, लंगड़ी है, वो लंगड़ी का भी छोरी का भी घर पढ़ाते हैं का तो है क्या, इनको क्या इंसानियत है क्या है। ये बच्चों को साल पढ़ाएं, बच्चे पढ़ने वाले बच्चे उनके घर 11-12 जने, वो 11-12 जने छोड़ को दूसरे पढ़ा को उनको नामा लिख ले को। अब ये सरकार तो बन रही तो है, बना रहे हैं आश्रय योजना के, गरीबां के वास्ते रिच कर रहे हैं, तो भी साहूकारों को की देते हैं, ये गरीबां को देना था। सर एमबी पाटिल जी ने इन्हें आश्वासन भी दिया था कि जब तक इन्हें घर अलाउट नहीं होते यहीं रहने के लिए, लेकिन अब घर अलाउट तो इन्हें नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से भी इनको हटाया गया है। इनको हटाया गया है, वो अलॉट कर को देना। अब उन्होंने साहब आने में हमें बात कर को 11-12 जने को डीसी साहब को मैं बोलने लगा को इनको 12 जने का अलॉट कर को दो। बाकी गरीब यहाँ कितने मारे थे उनके नामा लिख लो, उनको भी सबको कर को दो। ये क्या तुम्हें अलॉट करने के वास्ते आश्रय के गांधीनगर आश्रय के वास्ते आश्रय योजना चाहिए, आश्रय को वास्ते करें तो उनको गरीबां कुछ रहने दो भी। तुम्हें साहूकारां कुछ अलॉट कर तो साहूकारां कुछ करेगा तो नहीं होता, गरीबां ही सोलह गरीबां नामा लिख ले को उनको अलॉट कर देना। 4 दिन से ये लोग खुले आसमान तले यहीं पर जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इनका पढ़ाई अब इनको भाड़े से दो का तो भाड़े से नहीं दे रहे। अब ये
कल परसों आने में हमें मिल को उनको अलॉट कर को तो घर तो देखो क्या तो उनको व्यवस्था करो कर को करने लगेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। तो अभी भी जो है हमीद मुशर्रफ जी ने, कांग्रेस के दिग्गज नेता हमीद मुशर्रफ जी ने यहाँ के लोगों को आश्वासन भी दिया है कि एमबी पाटिल जी के आने के बाद, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद इन लोगों को कहीं ना कहीं रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। तब तक ये लोग जो है खुले आसमान के तले ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें तो ज़िंदगी में आशियाँ बनाने के लिए एक ज़िंदगी लग गई, लेकिन पल भर में तूने बस्ती की बस्ती उजाड़ दी। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। ये पहले नेता हैं जो वहां पर पहुंचकर कुछ तो इनके आंसुओं को पोंछने की कोशिश तो की। मैं आपको बता दूं, गांधीनगर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सच में गरीब परिवार से आते हैं, जिनके सर पर छत नहीं होते। उन लोगों के लिए ये गांधीनगर बस्ती बनाई गई है। मगर बड़ा अफसोस होता है हमारे कॉरपोरेटर्स, हमारे सरकारी अधिकारियों के कामों से। अगर कोई ईमानदार ऑफिसर आएगा तो पता चलेगा इस गांधीनगर में जिन लोगों को घर दिए गए हैं वो बीजापुर शहर में अपने आलीशान बंगलों में आराम करते हैं, और जो सच में इन घरों के हकदार हैं वो इन्हीं घरों में रहकर किराया दे रहे हैं। ये एक सच्चाई है। आज़ादी से लेकर आज तक सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते हैं। करोड़ों रुपए गरीबी हटाओ के नाम पर खर्च किए जाते हैं। उसके बावजूद कोई ये नहीं सोचता कि इतना खर्च करने के बावजूद गरीबी क्यों नहीं हटती। गरीबों के नाम पर हर सरकारी स्कीमों का फ़ायदा मिडिल क्लास और अमीरजादे ही लेते हैं, और इस सभी के जिम्मेदार हम ही हैं। जब तक हम सही कॉरपोरेटर या एमएलए नहीं चुनते, इस वार्ड का ही नहीं, इस शहर का ही नहीं, इस देश का भी हाल सही नहीं होगा। तो देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।